सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल 1 to 1 श्री YS अविनाश रेड्डी। YS अविनाश रेड्डी, मंत्री जी को बुलाइए। माननीय मंत्री जी, कोयला मंत्री जी, laid on the table of the house, sir. श्री T रंगैया, Sir, out of 2 coal blocks allocated to Andhra Pradesh Mineral Development Corporation, APMDC, the southern Madanpur Southern Coal Black Mine in Korba district, Chhattisgarh state, sir, comes under proposed Elmru Elephant Reserve of the Chhattisgarh state. Considering the same, is the central government planning to allocate different coal block to the state of Andhra Pradesh to avoid coal shortage in the state? Sir, this is basically question regarding the Shakti policy, how we are allocating the coal to the power purchase holders and such things. It is not directly related. However, I would like to clarify that since commercial mining is already in place and it is successfully going well, and I am confident that even this second tranche which commercial mining is on, that will be also successful. So now, as of now, government allocation route, through allocation route, coal mining हम किसी राज्य को आज के दिन में नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 122 डॉक्टर संजय जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 102। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने लोक अदालतों के बारे में विस्तृत से वर्णन किया है, पर मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जिस तरह से लोक अदालतें सिविल डिस्प्यूट्स में अगर दोनों पक्ष तैयार है तो बहुत अच्छे से निपटाने का काम करती हैं, पर आज के समय में बहुत सारे कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे चेक बाउंस कर जाना और ये छोटे डिस्प्यूट्स हैं। उसी तरह से कभी कभी दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो जाता है और एक दो थप्पड़ चल जाता है और उसके कारण दोनों पड़ोसियों के घर बिकने के नौबत पे आ जाते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी यह सोच रहे हैं कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स के छोटे मामले हैं या जो क्रिमिनल केसेस के अंदर आते हैं और वो लोक अदालत में नहीं आते हैं, पर जिनकी सज़ा 1 वर्ष से कम है और इस तरह के जो प्रोसीडिंग्स, जो कानून का जो केसेस होते हैं, उनको समाप्त करने में लोक अदालतों की भी भूमिका होनी चाहिए। इससे न केवल कोर्ट पर मुकदमों का लोड कम होगा, बल्कि इस तरह के डिस्प्यूट्स आपसी सामंजस्य अगर दोनों पार्टी मिल करके सॉल्व करने को तैयार है तो उनको एक उचित फोरम मिलेगा जहां से वह अपने दिक्कतों को सॉल्व कर सके। मेरा मंत्री महोदय से यही प्रश्न होगा। हमारे मित्र डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बहुत अच्छी सवाल पूछा है और हम जस्टिस को लोगों के द्वार तक ले जाना चाहते हैं, यानी कि आम आदमी को इस देश में न्याय चाहिए तो उसका व्यवस्था ऐसा होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द न्याय उसको मिले। लोक अदालत बहुत अच्छा एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों को न्याय मिले। जो माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने सुझाव दिया है, बहुत अच्छी सुझाव है और इसके माध्यम से इस बार भी जो पेंडेमिक चल रहे हैं, इस वक्त भी ई लोक अदालत का जो कार्यक्रम चलते हैं, वर्चुअली हियरिंग करते हैं, डिवोर्स केस को छोड़ के बाकी मोटर एक्सीडेंट क्लेम और बाकी फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारा लेबर एम्प्लॉयमेंट केसेस है, कई सारे सिविल केसेस है जिसको लोक अदालत में ई लोक अदालत के माध्यम से हियरिंग हुआ है। तो पेंडेमिक के दौरान भी सर न्याय का प्रक्रिया जारी रहा
और हम चाहते हैं, मैं सर नए कानून मंत्री बने हैं तो हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को और तेज़ी से हम आगे बढ़ाएं। और सर ये हमारे सिविल जो जितने भी केसेस हैं इसमें हमारे यहाँ पे अभी जो नंबर्स हमारे पास आए हैं बहुत ही पॉजिटिव नंबर आए हैं सर, और हियरिंग को और तेज़ी करने का मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम इसको पूरा हमारे मंत्रालय की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। माननीय सदस्य बहुत धन्यवाद मंत्री जी। लोक अदालत के बारे में आप संतुष्ट हो। एक मेरा और प्रश्न होगा कि हम सभी को न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं, पर जैसे हाईकोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस को जो हाईकोर्ट में जाने का कोटा है, इस तरह के चीज़ों में भी जजेस को न्याय नहीं मिल पाता है। कॉलेजियम सिस्टम इतना प्रभावी हो जाता है कि जो नीचे के अदालतों से जिनको हाईकोर्ट में जजेस बनने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से होगा कि जब कोर्ट हर कार्य में पारदर्शिता की बात करता है तो कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति होती है उसमें इस तरह का व्यवहार होता है कि मुंसिफ का कोई व्यक्ति नहीं बन पाए, जानबूझ के कॉलेजियम में को किया जाता है। तो जैसे लोक अदालत ट्रांसपेरेंट है उस तरह से कॉलेजियम सिस्टम में क्या हो रहा है, इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या मंत्री जी आगे को सोचेंगे? सर ये एक सवाल जो है बहुत गंभीर भी है, बहुत संवेदनशील भी है, और आप सबको मालूम है सर इस सदन के मेंबर्स को कि जुडिशियल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होने के नाते उनका एक सिस्टम है। लेकिन जब लोक अदालत की हम बात करते हैं तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से इसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर इसका तय किया गया है, जिसको डिटेल से मैं अभी यहाँ ब्यौरा देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत समय लगेगा। लेकिन व्यवस्था बनाया हुआ है, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो, चाहे वो वहाँ से रिकमेंडेशन करने का सिस्टम है, जो भी है एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के माध्यम से कंपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। पाल जी देखिए, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम अपने देश में न्याय दिलाने के लिए सस्ता और त्वरित न्याय के लिए लोक अदालतें कदम उठा रही हैं और काफ़ी न्यायिक प्रक्रिया में। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोक अदालत के बारे में उनकी एक सकारात्मक पहल है और काफ़ी विस्तार से उत्तर दिया है, तो इसी तरह से जो पेंडेंसी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उस पेंडेंसी को देखते हुए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की और स्थापना जिले स्तर पे करेंगे और हाई कोर्ट पे, जिससे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो जब जस्टिस डिले हो जाता है तो एक तरह से डिनाइल हो जाता है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और अधिक से करेंगे। अगर करने का विचार है तो कितना कोर्ट उत्तर प्रदेश में करेंगे? धन्यवाद सर। जो पेंडेंसी ऑफ केसेस इस देश में है, लगभग 4 करोड़ से ऊपर टोटल केसेस पेंडिंग है, और ज़्यादातर केसेस जो पेंडिंग है वो लोअर कोर्ट में है। तो लोअर कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग है वो बहुत बेसिक है। मैं अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक समारोह हुआ जिसमें मुझे सम्मानित किया गया, तो वहाँ पर मैंने जो बात कही है वो मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम ये मानते हैं कि लोअर कोर्ट में जो गरीब है, आम जनता है, अगर उसको 10-10 साल न्याय नहीं मिलेंगे तो फिर ये हमको सोचना होगा, चिंता की बात है। अगर लोअर कोर्ट में 3 साल से ज़्यादा कोई भी पेंडिंग हो जाता है तो मैं मानता हूं कि इसमें बहुत चिंता करना चाहिए सबको। और जुडिशरी का एक प्रक्रिया है, मैं जुडिशरी का काम के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जुडिशरी को सपोर्ट देने के लिए सरकार तैयार है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से कई स्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए लोअर जुडिशरी के लिए सैंक्शन किए हैं, कोर्ट हॉल्स के लिए, लॉयर्स हॉल के लिए, टॉयलेट के लिए, और काफ़ी संख्या में जो कमियां थी इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
और राज्य सरकारों से मैं अपील करना चाहता हूं इस हाउस में सर आपके माध्यम से कि वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में साथ दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जजेस का अपॉइंट हो सके और जजेस के ज़्यादा संख्या होने से पेंडेंसी ऑफ द केसेस में कमी आएगी। ये एक रेशियो आपस में मिला हुआ है। तो मैं मानता हूं कि हमारे ये प्राथमिकता रहेगा कि जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस स्पेशली लोअर कोर्ट में है, इसको जितना भी हो सके हम पेंडेंसी की संख्या को कम कर सकें। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।